Hello student, welcome back to Rai classes. Today we will study the molarity and molality. You can say that application of moles. तो आइए हम लोग देखते हैं आज की मोलारिटी और मोलैलिटी क्या है, क्योंकि मोलैलिटी और मोलारिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हो, 12th का एग्ज़ाम दोगे प्रैक्टिकल, उसमें टाइट्रेशन होता है, वहाँ भी आपको मोलारिटी निकालनी होती है ना। कोई सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में भी आपसे मोलारिटी पूछी जाती है। सोल्यूशन रख दिया जाता है सामने आपके और बोला जाता है इसकी मोलारिटी क्या होगी, मोलैलिटी क्या होती है। मीन्स हमें कंसंट्रेशन की बात करनी होती है। तो आज हम लोग मोल को देखेंगे कि मोल का एप्लीकेशन क्या है, मोलारिटी और मोलैलिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं मोलारिटी। तो शुरू करते हैं हम मोलारिटी। मोलारिटी मोलारिटी क्या है बेटा? नाम से क्लियर हो रहा है, इसको देख रहे हैं तो नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मोल आ रहा है, मोल यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स मोल का एप्लीकेशन है। तो क्या है मोलारिटी, जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम फिर लिखते हैं। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल, पिछले वीडियो में बेटा आपको मोल हम पढ़ा चुके हैं। पहली वीडियो, पहला लेक्चर आप देख लेंगे हमारा, तो वहाँ हम मोल की बात कर चुके हैं। और मोल अगर आपको आ गया है तो मोलारिटी आपको आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज द मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल कैसे लिखेंगे, मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ dissolve in 1 liter solution is known as what? मोलारिटी। याद रखना है, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। सोल्यूशन में डिजॉल्व करना है, सोल्यूशन यू आर क्वाइटली फैमिलियर टू सोल्यूशन। तो 1 मोल को, नंबर ऑफ मोल को डिजॉल्व कर दो किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में, तो बोलेंगे मोलारिटी। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M से हम मोलारिटी को दिखाते हैं। तो आइए कैसे लिख सकते हैं हम मोलारिटी को बेटा? मोलारिटी इज इक्वल टू, मोल्स आपको लिखना है तो किसका मोल्स लेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लेते हैं बेटा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे? अपॉन मोल्स आपको ऐसे भी पता है कि मोल्स आपको जब लेना हो तो क्या लेते हैं? मास, ग्राम में लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या आप मोल्स जानते हो तो इस मोल्स को ओपन कर सकते हो। कैसे? मोल्स क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा मोल्स को डिसॉल्व करना है और मोल्स को हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोल्स को पढ़े हुए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड कर दीजिए किससे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से। तो क्या हो जाएगा? आपको मोल्स मिल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको और भी ओपन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बेटा? देखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिए,
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए बेटा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं वॉल्यूम की जगह क्या रख सकते हैं बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बोले थे कि मोल आपका किस में होता है, ग्राम में लेते हैं। तो क्या करना होगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरह से भी आप यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी आप ले सकते हैं। कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज योर मोल, एंड वॉल्यूम को तोड़ दो, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000 कर देंगे, तो आपको मोलरिटी यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है बेटा। चलिए अब इस मोलरिटी को हम, अगर आपको परसेंटेज दिया है, अगर परसेंटेज में दिया है तो भी हम मोलरिटी को निकाल सकते हैं, या शॉर्ट फार्मूला कह सकते हैं। जैसे बेटा अगर आपको दे दे परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास अगर दे दे तो भी आप मोलरिटी शॉर्ट में निकाल सकते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन M1 या M1 को आप ऐसे लिख दीजिए M1। x क्या है, ये परसेंटेज है, x क्या है, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज दिया रहेगा बेटा। d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो आप, अगर आपको परसेंटेज दिया है बेटा, जैसे बोल दिया कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और 10% W/W दे दिया, तो परसेंटेज दे दिया यहाँ पे, परसेंटेज मास दे दिया यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि मोलरिटी हम यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू एक्स, दैट इज योर परसेंटेज। जैसे 10% दिया, डेंसिटी आपको दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और मोलरिटी आपकी आ जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप मोलरिटी क्या है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं और क्या तरीका है मोलरिटी निकालने का। तो हम कर सकते हैं कि फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन समझते हैं बेटा, फॉर डाइल्यूशन विथ वाटर, डाइल्यूशन विथ वाटर, वाटर से डाइल्यूट, यानी आपको कह दिया जाए, सिंपली से एक बात कह दे बेटा कि अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया जाए, इसकी मोलरिटी मान लीजिए, इसकी जो मोलरिटी है वो दे दिया 0.01 मोलरिटी दे दिया, वॉल्यूम इसका दे दिया 200 ml दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि इसमें कितना वाटर मिला दें कि इसकी मोलरिटी जो है वो 0.04 हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम पूछ दिया कि कितना वाटर जो है मिला दिया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जहां डाइल्यूशन करना हो, जहां वाटर मिलाना हो, तो वहां आप यूज कर सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं, यहां से आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, M1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, V1
दिया हुआ, ये पहला हो गया। M2 आपको दिया है, V2 आ जाएगा। अभी देखेंगे अभी क्वेश्चन इस पे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब भी डाइल्यूशन करना होगा मोलरिटी के लिए तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, है ना। आपको पहले ही बताया कि जब हम 12th में प्रैक्टिकल करेंगे तो कोर्स में हमारे टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन में क्या है? टाइट्रेशन में मोहर साल्ट किसके साथ? KMnO4 के साथ, और दूसरा जो है ऑक्जेलिक एसिड वो भी है KMnO4 के साथ। तो ये दोनों आपके 12th कोर्स में रखा गया है टाइट्रेशन में। और इसमें क्या करता है बेटा? इसमें आपको एक स्टैंडर्ड देता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? जो देखने में अच्छा लगे, ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है ना। जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है दैट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जिसका पता नहीं है दैट इज द नॉर्मल सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से हम क्या करते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन के मोलरिटी को निकालते हैं। तो वहां पे भी हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो याद रखिएगा बेटा, जहां पे भी अगर स्टैंडर्ड और नॉर्मल की भी बात आएगी, आपको स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा कि मोहर साल्ट का कंसंट्रेशन इतना है या मोलरिटी 1/20 है, अब बताओ KMnO4 का कितना होगा। तो ऐसे ही हम टाइट्रेशन में निकालते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस फार्मूले का मोलरिटी के लिए हम ये थर्ड फार्मूला है यूज कर सकते हैं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोलरिटी का। मोलरिटी का एक और बात कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन दिया बेटा, कोई सॉल्यूशन दिया, उसकी मोलरिटी दे दिया आपको 1m दे दिया। चलिए मोलरिटी उसका 1m दे दिया, और वॉल्यूम जो है वो बोल दिया कि 200 या 4, हम बोल दिए 4 वॉल्यूम है इसका, दे दिया ml दे दिया, लीटर दे दिया, जो भी दे दिया, 4 वॉल्यूम है और 1m। मान लो ये आपका सॉल्यूशन HCl है। दूसरा क्या किया कि HCl की मोलरिटी आपको जो है 2 दे दिया, 2m है इसकी मोलरिटी, और इसका वॉल्यूम जो है वो 1 दे दिया कि 1 वॉल्यूम है, 1 ml है, 1 लीटर है। ये भी HCl है बेटा, ये भी HCl है, दोनों। अब क्या किया? बोल दिया कि इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया गया? मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया। अब बताओ इसकी मोलरिटी क्या होगी? पहले इसकी मोलरिटी पता था, इसकी मोलरिटी पता था, अब क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। अब बोला है कि बताओ इस पूरे सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा? ऐसे केस में मोलरिटी हम फार्मूला बैठाएंगे, मोलरिटी का मिक्स के लिए, मिक्सचर के लिए, कि मोलरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब इस फार्मूले में देखिए M1 आपको पता हो गया, V1 आपको दिया ही है, M1 आपको दिया है, V1 भी दिया है, M2 भी दिया है, V2 भी दिया है, सब कुछ दे दिया है। लेकिन बाद में क्या किया? मिक्स कर दिया। अब कह रहा है इसका बताओ कि इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो मोलरिटी मिक्स का, अगर ये कैसा सॉल्यूशन है, ये बाइनरी हो गया, दो हमने लिया, 2 को लिया है, तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इस फार्मूले से भी हम मोलरिटी को बड़े अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया मोलरिटी को निकालने का तरीका कि कैसे कैसे हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। लोग बड़े परेशान रहते हैं, यार मोलरिटी कैसे निकलेगा। बड़े आसानी से अगर इन फार्मूलों को जो आपको बताया, अगर इन पे आप पर्टिकुलर समझ गए, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, तो मोलरिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे बड़े आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोलरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है कि मोलरिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ही बताओ।
मोलरिटी का टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम यूज कर रहे हो, और जहाँ भी वॉल्यूम यूज करते हो वहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बेटा अगर यहाँ कह दिया जाए कि मोलरिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होगा, तो आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर का क्या होगा, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बेटा, कैसे कह सकते हो? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो हम कहेंगे सर इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, और कंसंट्रेशन कम हो गया मीन्स व्हाट, मोलरिटी कम हो गई। तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मोलरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और वो भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, वॉल्यूम को ले रहे हैं आप। तो जब वॉल्यूम को ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम को आप ले रहे हो तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। दूसरी बात आप मोलरिटी में ये भी कह सकते हो कि सर जो मोलरिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। पढ़ें आप, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्यों? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आप कह सकते हैं कि सर मोलरिटी क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ये रहा मोलरिटी के बारे में कि मोलरिटी क्या है। आप समझा सकते हो कि सर नंबर ऑफ मोल को डिसॉल्व कर दीजिए, किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में। याद रखना है 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दीजिए। 1 लीटर सोल्यूशन में अगर नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होता है तो उसको हम बोलेंगे सर दैट इज द मोलरिटी। और ये जो आपको फार्मूला बताया, अगर इसको आप समझ गए हैं, याद कर लिए हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आइए जरा इस पे क्वेश्चन देख लिया जाए, जितने फार्मूले लिखे हैं उन पे जरा क्वेश्चन देख लिया जाए कैसे होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हमने लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आइए इस पे क्वेश्चन लगा देते हैं मोल पे। क्या होगा कि व्हाट इज द, क्वेश्चन लिखिए बेटा, व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन, यू नो सल्फेट, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की मोलरिटी क्या होगी इन द, what is the molarity of sulfate ion of 2 mole H2SO4 and 2 mole H2SO4 and 3 mole Al2SO4 का थ्राइस। 3 मोल किसका, Al2SO4 थ्राइस इन 500 ml solution, सेम solution, बोलो 500 ml ऑफ सेम solution। अगर 500 सेम solution है और क्या किया आपने, 2 मोल H2SO4 लिया है और 3 मोल Al2SO4 का थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट लिया है इन 500 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन, तो आपको बताना इसकी मोलरिटी क्या होगी। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन ऑफ 2 मोल H2SO4 एंड 3 मोल Al2SO4 का थ्राइस इन 500 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन। तो बेटा हमें क्या चाहिए, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी में आपने क्या बोला था, सबसे पहला फार्मूला कि मोल ऑफ सॉल्यूशन, आपने क्या बोला था, मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल की बात कर लो। सल्फेट आयन यहां पे कितना मोल है बेटा? H2SO4 में अगर देखोगे तो सल्फेट आयन कितना है? 2 मोल है, तो सल्फेट का 2 हो गया। अगर H2SO4 का देखा जाए, H2SO4 का, तो 2 मोल सल्फेट आयन रखा है। बोलो बेटा। और अगर Al2SO4 थ्राइस को देखो तो 3 मोल बोला है और SO4 का थ्राइस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम Al2SO4 थ्राइस में देखें, ये 3 मोल दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 मोल इसका और 3 इसका, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 9 मोल हो जाएगा सल्फेट का। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 मोल सल्फेट इसमें है और इसमें कितने हैं? 9 मोल है। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 11 मोल सल्फेट हो गए। कितने हो गए? 11 मोल सल्फेट। तो क्या करना है? अब इसको यहाँ पे रख दीजिए। मोल ऑफ सॉल्यूट 11 मोल रखना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में है? 500 में, तो अपॉन 500। लेकिन ये किस में है बेटा? ml में है। और मोलरिटी की डिफिनीशन क्या है? 1 लीटर में, 1 लीटर में चाहिए, तो क्या करें? इसको 1000 से डिवाइड कर दो। अब ये क्या जाएगा बेटा? 11 इंटू 1000 अपॉन 500, यानी ये आ जाएगा 22 m आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा किसका? सल्फेट आयन का। किसमें? 2 मोल H2SO4 एंड 3 मोल Al2SO4 थ्राइस को लिया गया है, यानी इसका मिक्सचर है। अगर इसकी मोलरिटी पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 22 m होगा। कैसे? मोल को ले लिया, क्योंकि पहला फार्मूला लिखा था कि मोल ऑफ सॉल्यूट, या डिफिनीशन ही दिया था कि मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, रख दिया, आपका 22 m आ गया। तो क्लियर है? सबको समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोलरिटी पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फार्मूले पे। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया मोलरिटी पे दूसरा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया यू नो बेटा, NH2CO NH2 फार्मूला होता है। इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 60। मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है यूरिया का। अगर आप देखेंगे यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो क्या बोला कि डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट दे इन 1000 ग्राम वाटर, in 1000 gram of water. What is the molarity? What is the molarity of solution? What is the molarity of solution if the density of solution, if the density of solution is 1.15 ग्राम पर ml? ये क्वेश्चन दिया बेटा, है ना। क्या कर रहा है? 120 ग्राम यूरिया दे रहा है और 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दे रहा है, और आपको बताना है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी और डेंसिटी आपको दिया है। तो बेटा आपको अभी एक फार्मूला हमने लिखवाया सेकेंड वाला, कि मोलरिटी का फार्मूला क्या लिखवाए थे, बता दो जरा बेटा। ऊपर आपने बोला था कि मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल को तोड़े थे, बोले थे मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बोलो क्या है बेटा? 120 ग्राम यूरिया, तो 120 हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। यस, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना? 60, अपॉन क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम को फिर तोड़ दिया गया था,
किस में तोड़ दिया गया था वॉल्यूम को? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन होता क्या है बेटा? सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बोलो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट बोलो कितना है? सॉल्यूट आपका 120। सॉल्यूट जानते हो ना बेटा, सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है। तो सॉल्यूट आपको दिया है 120 और सॉल्वेंट दिया है 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, जरा बता दो। दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो कितना आ जाएगा? 128 इसमें कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1120 आ जाएगा, 1120 ग्राम आ जाएगा। ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूले में देखिए, अपॉन क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1.15। लेकिन बेटा किस में है ये? ग्राम पर ml में। और मोलरिटी हमें क्या कहती है? मोलरिटी हमें कहती है कि लीटर में लेना है, 1 लीटर में। तो क्या करें? 1000 से डिवाइड कर दें। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, जरा बता दो। मोलरिटी आपकी हो जाएगी 120 अपॉन 60 और ये ऊपर आ जाएगा 1.15 इंटू 1000 अपॉन कितना? 1120। अगर इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा, काट देते हैं इसको, तो ये आ जाता है आपका 2.05 m एंड दैट इज योर मोलरिटी। सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे आप, आराम से कट कर लेंगे बेटा, है ना। 6 2 जा और कट कर लेंगे आप, तो देखेंगे कि मोलरिटी आ जाएगी 2.05। तो वेरी सिंपल, बस समझना था बेटा। डेंसिटी अगर दे दिया है डेंसिटी, तो डेंसिटी में आप वॉल्यूम को तोड़ दो, पहले ही समझा चुके हैं। मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम। सॉल्यूट की डिफिनीशन आप जानते हो सर, जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम होती है दैट इज द सॉल्यूट। 120 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया। मॉलिक्यूलर मास दिया भी है, आपको लगाना भी नहीं है, 60 है और 1000 ग्राम वाटर। लेकिन यहाँ पे बोलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम को हमने तोड़ दिया है किस में? वॉल्यूम को तोड़ दिया है मास अपॉन डेंसिटी में। तो मास किसका लेना है? सॉल्यूशन का लेना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको लेना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर लो, 1120। डेंसिटी आपको दिया ही है, 1000 से डिवाइड करिए और आपके सामने होगा मोलरिटी। तो इस तरह से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी दिया हुआ है। क्लियर है? हो गया? मिटा दें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं उसी पे देख रहे हैं। थर्ड देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिए थे आपको कि अगर बेटा परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज मास, तो आप शॉर्ट में लगा सकते हैं फार्मूला लिख करके। परसेंटेज बाई मास वाले का क्या लिखे थे? तो आइए जरा क्वेश्चन देख लें, क्या होगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, the solution of glucose in water is labeled as 10% W by W। W by W या by मास एक ही बात होता है बेटा, मास परसेंटेज होता है, W by W। then what is the molarity of solution, molarity of solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। देख लो बेटा, सेम क्वेश्चन है, आप उस फार्मूले से भी लगा सकते हो। 10% W by W का क्या मतलब होता है बेटा, ये बताओ।
W/W का क्या मतलब होता है? इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम क्या है? वाटर है। याद रखना बेटा, 10% W/W का क्या मतलब है? 10% W/W का मतलब हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज को रखा गया है कितने में? 90 ग्राम वाटर में। तो बेटा सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्वेंट 90 ग्राम। ओके, चलिए डेंसिटी आपको दे दिया है तो आप तो उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको परसेंटेज दिया है तो फट से हम ये फार्मूला बैठा दें। क्या होगा? x यानी जो परसेंटेज है किसका? सॉल्यूट का, इंटू डी इंटू 10 अपॉन m1। m1 मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो बेटा x कितना दिया है? परसेंटेज बोलो, x क्या है? परसेंटेज कितना दिया है? 10 दिया है। d बोलो 1.2 इंटू 10 अपॉन ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180 होता है। मॉलिक्यूलर मास 180, तो 180 यहां रख दो बेटा। क्या आ जाएगा आपका? इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.67 m आ जाएगा। सिंपल। तो इस पे अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो एक बात बोले कि वो पहला वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा अगर कहीं परसेंटेज दिया है बेटा तो बड़े आराम से आप क्या करोगे? इस फार्मूले को यूज करेंगे, शॉर्ट में तुरंत आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला क्या पढ़े थे जरा बता दो। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़े थे फॉर डाइल्यूशन की बात किए थे। डाइल्यूशन का मतलब क्या था बेटा? वाटर की क्वांटिटी मिला रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है आइए देखते हैं। डाइल्यूशन के लिए, ठीक है, तो उसमें भी फार्मूला देते समय ही बताया था आपको कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया है और उसका आपको क्या दे दिया है? मोलरिटी दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है, और पूछ रहा है कि कितना वाटर मिला दें कि ये इसका ये हो जाए, तो कह सकते हैं कि व्हाट, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर must be added in 200 ml 0.01 m HCl। 200 ml 0.01 m HCl, या सॉल्यूशन ले लीजिए आप, HCl जरूरी नहीं है, आप सॉल्यूशन बोल दो, सॉल्यूशन है ना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड 2 ml 0.01 m solution so that their molarity becomes कितना? 0.004 m ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? 200 0.01 m दिया है सॉल्यूशन का, और उसमें आप कितना वाटर मिलाएंगे सो डैट ताकि उसका जो मोलरिटी है वो कितना हो जाए? बिकेम 0.04 m। तो चलिए फार्मूला हम लोग क्या क्या दे दिया बेटा पहले लिख लो। m1 कितना दे दिया? 0.01 m, और v1 200 ml, m2 0.04 m एंड v2 पता करना है। v2 आपको क्या करना है बेटा? पता करना है। तो चलिए फार्मूला आपको मालूम है, बैठा दो। डाइल्यूशन के लिए क्या बताए थे? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कितना दिया है बोलो? 0.01, v1 कितना दिया? 200, m2 0.04 और v2, तो v2 यहाँ से निकाल लो बेटा,
V2 इज इक्वल टू 0.01 इंटू 200 अपान 0.004, तो V2 आपका यहाँ आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 500 ml आ गया। लेकिन आपसे ये 500 तो फाइनल आ गया, आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम वाटर मस्ट बी एडेड, कितना ऐड किया जाए, तो लिख दीजिए यहाँ पे एडेड वाटर इज इक्वल टू, फाइनल कितना आया 500, पहले से कितना था 200 ml, 200 था, तो आंसर आ गया आपका 300 ml, 300 ml। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, वॉल्यूम पता कर सकते हैं। या इसी क्वेश्चन को बदल भी सकता है बेटा, आपको यहाँ पे वॉल्यूम देके और बोलेगा कि मोलरिटी बताओ, तो भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो फॉर डाइल्यूशन के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और मोलरिटी से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या लिखे थे, नेक्स्ट हम लोग लिखे थे मिक्सचर के लिए, है ना। मिक्सचर के लिए था कि अगर मिक्सचर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, मिक्सचर के लिए था। क्या क्वेश्चन था कि 1 MSCl ले लो, है ना, ठीक है। लिखिए इफ इन अ solution of 1 MSCl and 2 MSCl, if in solution of 1 MSCl and 2 MSCl the ratio of volume is 4:1, 4:1, then what is the molarity of the solution, ठीक है। तो क्या क्या दे दिया हमको, ये देख लें। मिक्सचर है 1 MSCl का 2 MSCl का, तो M1 कितना हो गया बोल दो 1M, V1 कितना हो गया 4:1, रेशियो में वॉल्यूम लिया है तो इसको हम मान लेते हैं 4V। M2 बोलो बेटा क्या हो गया, M2 2 MSCl है, 2M है, और V2 कितना है, V2 1V यानी V है। चलो मिक्सचर का निकालना है तो मिक्सचर का हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या है मिक्सचर का फार्मूला बोल दो, मोलरिटी मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो M1 कितना है बेटा बोलो 1, V1 बोलो V1 4 वॉल्यूम है ये, प्लस M2 कितना है 2 और V2 कितना है 1 यानी V है, और अपॉन V1 प्लस V2, तो V1 कितना है 4V एंड V, तो कितना आ गया बेटा ये आ गया आपका कितना 6V अपॉन 5V, कैंसिल कितना आ जाएगा 1.2 मोलरिटी मिक्सचर की आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन बेटा, कहीं भी अगर आपको मिक्सचर की बात कर दे कि दो सॉल्यूशन है और इसकी मोलरिटी वॉल्यूम दिया, इसकी ये मोलरिटी और वॉल्यूम दे दिया और फिर कहा कि दोनों को मिला दिया गया, अब बताओ उसकी मोलरिटी क्या होगी। सिंपल फार्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यहां से हम मोलरिटी क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए अगला देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन आपसे पूछा, आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलरिटी बता दो, 1 लीटर की बता दो, और ब्रैकेट में यहाँ पे आपको डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml,
डेंसिटी आपको दे दिया 1 ग्राम पर ml। ठीक है, मोलरिटी आपको निकालना है बेटा। तो मोलरिटी आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हमें तो मास चाहिए, है ना। मास अगर मालूम हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 मालूम ही है, निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो कंसीडर कर लो पहले, कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम नहीं मास, क्या ले लें, मास नहीं, अच्छा वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, 1000 ml। ऐसे भी मोलरिटी बोल रहे हो बेटा कि 1 लीटर की बात करनी है ना। तो 1000 ml ले लो। तो मास कितना हो जाएगा जरा बता दो, मास ऑफ वाटर कितने, 1000 ml का मास ऑफ 1000 ml वाटर का कितना हो जाएगा बेटा। तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपका दिया है इतना और डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1000 ग्राम। तो मास आ गया। अब तो मोलरिटी आ ही जाएगी क्योंकि फार्मूला आपको मालूम है मोलरिटी का क्या होता है बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 1000, मॉलिक्यूलर मास बोलो 18 और क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर ले लो बेटा, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 55.55 m आपका आ जाएगा। देख लो बेटा, ये IIT में क्वेश्चन आया हुआ था। IIT का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर या व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर, तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोलरिटी पे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का है क्वेश्चन, देख लेते हैं मोलरिटी पे। हाउ मेनी ml of 0.1 mSCl, how many ml of 0.1 mSCl are required to react the mixture of 1 gram of Na2CO3 sodium carbonate and sodium bicarbonate, mixture of 1 gram Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar of बोथ, दोनों का जो मोल है बेटा वो क्या है, इक्विमोलर है। दोनों का मोल क्या है, बराबर लिया गया है। तो आपको बताना है कि कितना चाहिए वॉल्यूम आपको निकालना, हाउ मेनी ml आपको चाहिए बेटा, है ना, वॉल्यूम आपको चाहिए यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा, कि हम जब भी मोलरिटी निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। और मास में क्या किया इसने, मास में क्या किया कि दोनों का मिक्सचर दे दिया है 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों का क्या किया है, मिक्सचर दिया है 1 ग्राम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इन दोनों का मास अलग अलग मालूम होगा तब तो हम बात करेंगे किसकी, मोलरिटी की बात करेंगे। क्यों मोलरिटी की बात करेंगे, क्योंकि इस एसिड को, ये दोनों बेस हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आप जानते हैं बेस है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, रिएक्ट कराना है इससे। तो जब ये HCl है यानी ये जब मोलरिटी में है तो ये भी किस में चाहिए हमको, मोलरिटी में चाहिए। जैसे बेटा अगर हम 1 ml HCl ले रहे हैं तो हमें उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा, 1 ml NaOH लेना होगा। तो जब इसकी मोलरिटी दिया है इतना, तो सिंपल सी बात है हमें इसकी भी मोलरिटी चाहिए। लेकिन मोलरिटी में प्रॉब्लम क्या आ रही है,
मोलरिटी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें यहाँ पे मास नहीं दिया है, दोनों का मिक्सचर दे दिया है। तो चलो हम करते क्या है कि Na2CO3 और NaHCO3 के मास को क्या करते हैं, दोनों का मिक्सचर दिया है कितना 1 ग्राम, तो इसको हम मान लेते हैं x ग्राम बेटा। तो ये कितना बचेगा 1 माइनस x ग्राम। ये काम पहले कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं भाई। तो चलो x ग्राम इसको ले लिया, 1 माइनस x ग्राम इसको ले लिया। अब बोल रहा है यहां से कि इक्विमोलर है, दोनों के जो मोल है वो इक्वल है। तो बेटा मोल होता क्या है, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो हमें पता है सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 106। तो ले लो, क्या ले लेंगे x अपान 106 इक्वल टू, इसका क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास NaCO3 का 84। मॉलिक्यूलर मास तो निकालने सबको आता है भाई, 9th में सीख जाते हैं। तो 1 माइनस x अपान 84। अब यहाँ से मास निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, क्या हो जाएगा 106 माइनस 106x इज इक्वल टू 84x, या ये हो जाएगा 190x इज इक्वल टू 106। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 106 अपान 190। ये मास मालूम हो गया किसका, सोडियम कार्बोनेट का। ये सोडियम कार्बोनेट का हो गया, किसका हो गया Na2CO3 का। तो NaSCO3 कैसे निकालोगे 1 माइनस x, तो 1 में से माइनस कर दो, है ना। 1 माइनस x कैसे निकालेंगे, NaHCO3 का निकालना है तो 1 माइनस 106 अपान 190, तो ये आ जाएगा 84 अपान 190। अब दोनों के मास मालूम हो गए बेटा, दोनों के मास मालूम हो गए हमें, इसका 106 अपान 190 और इसका 84 अपान 190। क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है बेटा, रिएक्शन कराना है। क्या कराना है, रिएक्शन आपको कराना है। तो रिएक्शन कैसे कराएंगे, चलिए फर्स्ट केस ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का अगर HCl से रिएक्शन कराओगे बेटा तो 2HCl लेना पड़ेगा, तो आपको देगा यहाँ पे 2NaCl और क्या दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा। चलिए हमें इससे मीन्स है Na2CO3। अब हमें मोलरिटी निकालनी है बेटा, तो मोलरिटी के लिए हम क्या करेंगे, मोल की खोज करेंगे। मोल का खोज कैसे होगा, देखो Na2CO3 क्या है बेटा, मोल कंसेप्ट में आ जाओ 106 ग्राम। अगर इसको लेते हैं तो 2HCl का मतलब क्या हो गया 2 मोल चाहिए। तो यहां से बन गया क्वेश्चन, क्या बन गया जरा देख लो कि 106 ग्राम पे कितना मोल चाहिए HCl का, 2 मोल HCl चाहिए। अगर 106 ग्राम Na2CO3 ले रहे हैं तो इसको रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए 2 मोल HCl चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए बेटा 2 अपान 106। मास कितना निकालो इसका 106 अपान 190 के लिए कितना चाहिए, तो 2 अपान 106 और 106 अपान 190। तो दिस वन द कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2 अपान 190। लेकिन ये क्या आ गया बेटा मोल आ गया। तो चलो मोल तो हमें आ गया किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसी तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट का भी निकाल लें, तो इसका भी रिएक्शन कराना होगा। तो इसका रिएक्शन कराएंगे अगर NaHCO3 का HCl से, तो ये आपको दे देगा बेटा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, ये दे देगा। चलिए हमें इससे मतलब है, इसका क्या है 84 ग्राम है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 84 है। ये HCl कितना चाहिए बेटा 1 मोल चाहिए। तो यहां से क्लियर कर दो क्या 84 ग्राम NaHCO3 के लिए क्या चाहिए 1 मोल HCl चाहिए। तो 1 के लिए कितना होगा 1 अपान 84। इसका मास कितना निकाले थे आप बेटा 84 अपान 190। तो 1 अपान 84 इंटू 84 अपान 190 और ये आ गया 190 मोल आ गया
190 मोल आ गया, किसका? NaSCO3 का। तो दोनों का मोल मालूम हो गया बेटा, मिटा दे इसको, दोनों का मोल मालूम हो गया। अच्छा तो करना क्या ये बता दो, दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, तो टोटल मोल निकाल लो। टोटल मोल क्यों निकालना है बेटा, दोनों मिल करके रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल 2 अपॉन कितना आया, 2 अपॉन 190 मोल आ गया किसका, Na2CO3 का, और 1 अपॉन 190 मोल आ गया किसका, NaSCO3 का। तो टोटल हो गया 3 अपॉन 190 मोल हो गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, अब हमें निकालना है मोलरिटी। तो मोल तो मालूम हो गया, तो ठीक है, मोलरिटी कितने में होता है, 1000 ml में या 1 लीटर में। तो यहां से फॉर्मूला बैठा दो, अब M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है बेटा, दिया हुआ है 0.1 MSCl, दिया है कि नहीं, 0.1 MSCl इंटू V1 कितना दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका मोलरिटी आ गया, वॉल्यूम हमको पता करना है, पता करना है, इज इक्वल टू M2 आ गया है 3 अपॉन 190 और वॉल्यूम 1000। तो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो गया, उधर ले जाएंगे 10 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 190 इंटू 1000 इंटू 10, तो ये कट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 157.8 ml एंड इट इज़ योर आंसर। क्लियर हो गया। तो मोलरिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा कि मिक्सचर दे और मोल कंसेप्ट में कि रिएक्ट कर रहा है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो कितना वॉल्यूम चाहिए, या मोलरिटी भी पूछ सकता है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्लियर है, क्लियर। तो मान मोलरिटी आपका क्लियर हो गया बेटा। अगर मोलरिटी की इतनी बातें आप समझ गए, इतने क्वेश्चंस अगर आप लगा लिए, तो सभी क्वेश्चंस को आप मोलरिटी पे लगा सकते हैं। तो क्लियर हो गया मोलरिटी, मोलरिटी क्या है। अब हम बात कर लेंगे बेटा, इसी से कंपेयर करेंगे, किसका, मोलैलिटी का। तो हेडिंग आप डाल दो, किसका, मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होता है, चलो बेटा, मोलरिटी को क्या डिफाइन किए थे आपने, मोलरिटी को डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। यहां क्या बोल देना बेटा, मोल तो यहां भी है, इसके भी नाम में मोल है, तो यहां भी बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। ध्यान देना है बेटा, यहां पे हमें सॉल्वेंट की बात करनी है, 1 kg सॉल्वेंट। और मोलरिटी में किसकी बात किए थे, मोलरिटी में हम लोग बात किए थे 1 लीटर सोल्यूशन। तो याद रखो, हो गया डिफिनीशन इसका क्या, कि द नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट दैट इज नोन एज द मोलैलिटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से। तो चलो बेटा डिफाइन कर दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स dissolve in, the number of mole dissolves in 1 kg solvent is known as molality। 1 kg solvent, यही ध्यान देना है बेटा, इसमें गलती हो जाती है। किस में डिजॉल्व करना है, 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी, and it is denoted by स्मॉल m। वहां क्या है, कैपिटल M से दिखाते हैं मोलरिटी को, और इसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो मोलरिटी होता है क्या बेटा, लिख लो। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल या मोल ऑफ, किसका ले रहे थे, सॉल्यूट का, अपॉन mass of solvent, mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। kg में हमको लेना है बेटा, ये बात आपको ध्यान देना है। या इसी को आप फिर तोड़ सकते हो, बोले थे मोल का क्या मतलब था बेटा, बता दो, mass of solute
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना बेटा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, और यहां पे उसको ओपन कर दिया, या इसी को आप सिंपली में दिखाना चाहते हैं तो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को W1 मान लो, मॉलिक्यूलर मास को M1 मान लो, और मास ऑफ सॉल्वेंट को W2 मान लो। लेकिन बेटा किस में होना चाहिए, केजी में। तो क्या मिल जाएगा, W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। यहाँ से आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। तो बेटा अब एक बात यहाँ पे आ गई, वहाँ पे आपने कहा था कि सर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है मोलैलिटी पे, लेकिन मोलैलिटी पे क्या होगा, पहले ही बताया कि जहाँ पे वॉल्यूम की बात होगी वहीं टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम की कहीं बात हम लोग कर ही नहीं रहे, कहीं भी नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम की बात। और वॉल्यूम की बात अगर नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि सर मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मालूम है कि मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप बता सकते हो बेटा, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाए तो कह सकते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट आपको पता है, मोल को आप मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में डिसॉल्व कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो मोल पर केजी होगा और यहाँ टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब आपसे पूछ दिया जाए मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है ना, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हम वॉल्यूम यूज करते हैं, और यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। एक बात और बता सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में मोलैलिटी और मोलैलिटी में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए विच वन द कन्वीनियंट, कौन अच्छा है। अगर आप दोनों कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं बेटा, मोलैलिटी भी और मोलैलिटी भी, अगर आपसे पूछ दे कि दोनों में कौन सा अच्छा है तो किसको कहेंगे, मोलैलिटी को कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास है, वॉल्यूम तो चेंज होता रहता है बेटा, तो ज़्यादा कन्वीनियंट कौन हुआ, ये हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो चेंजिंग होगी नहीं। तो आइए इस पे एक जरा एक क्वेश्चन लगा लिया जाए मोलैलिटी पे। समझ गए आप मोलैलिटी क्या है, तो कैसे लगा लेंगे इस पे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि अ सॉल्यूशन या द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज labeled 10% by mass या W by W by mass. What is the molality? What is the molality of the solution? सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, तो बड़े आराम से समझा देंगे। कैसे बेटा, मोलैलिटी स्मॉल m नॉट कैपिटल M, मोलैलिटी इज इक्वल टू, क्या बोला था आपने, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट यानी क्या लिखा था, W1 अपॉन M1 अपॉन क्या लिखे थे, इनटू 1000 और अपॉन W2। तो मास बोलो सॉल्यूट कितना है बेटा, बोले थे आपको 10% बाई मास का क्या मतलब हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया बेटा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बोलो 180 इंटू
1000 अपॉन W2 क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, पता है भाई 90 ग्राम वाटर है तो 90 यहाँ पे हो गया। सॉल्व कर दो बेटा, सॉल्व कर दोगे आ जाएगा 0.61 m, ये आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। तो बड़ी सिंपल, आप यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम है नहीं, चेंजिंग का चांसेस यहाँ बहुत कम होता है, तो बड़े आराम से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, तो बोल देंगे कि सर वहाँ पे जो मोल को डिजॉल्व करते हैं वो किस में डिजॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ जो मोल को डिजॉल्व करते हैं किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में लेना है, सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में लेना है। तो मोलैलिटी में और मोलैरिटी में डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या दे देंगे सर, मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन यानी मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन मोलैलिटी पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। कोई अगर 1 kg का आयरन है और उसको हीट करोगे तो आधा kg का थोड़ी हो जाएगा, तो नो इफेक्ट। तो दूसरा डिफरेंस आप टेम्परेचर का देख सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है, यूनिट उसका मोल पर लीटर और इसका यूनिट मोल पर केजी। आइए अब ये तो डिफरेंस हो गया, अब हम इसके रिलेशन की बात कर लें कि क्या मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन भी है क्या कोई, तो निकाल सकते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में। और एक चीज़ अगर हमें मालूम है, क्वेश्चन में क्या करता है, कभी आपको मोलैलिटी मोलैरिटी दोनों निकालना होता है, तो एक हम निकाल लेंगे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी उसके हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए रिलेशन लिख दीजिए, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो क्या होता है, 1/m इज इक्वल टू 1/m इज इक्वल टू d/m माइनस m1 अपॉन 1000। ये प्यारा सा रिलेशन है जिससे आप मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। m क्या है बेटा, यहाँ पे m मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी है आपका, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये कैपिटल M क्या है बेटा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, molecular mass of solute. So that is the relation between the molality and molarity. तो बेटा इस तरह से आज हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी को समझे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल का एप्लीकेशन है, आप इसको 11th फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ना है मोल कंसेप्ट में, और साथ ही साथ अगर 12th वाले बच्चे हैं उनको सॉल्यूशन चैप्टर उनका जो है उनमें भी इसको पढ़ना है। जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको जो है मोलैलिटी और मोलैरिटी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको समझिए और न्यूमेरिकल इस पे लगाइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। दैट्स ऑल।